एवरीवन, तो आज हम जिस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फुल्ली ओपन डिफेंस और इसमें बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चले जल्दी से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्ट में हमें अपने मेन कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर ली था और उसके सामने ही एक पर्पल कलर का ड्रैगन था। और उसके बाद हम अपने सेकंड कैरेक्टर यांग को देखते हैं, जो कि अपने वेपन से एक ब्लू कलर के ड्रैगन को निकालता है, जो कि उस पर्पल कलर के ड्रैगन से लड़ने लगता है। इसके बाद हम थर्ड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लियू है और उसके बाद हम अपने फोर्थ कैरेक्टर एक गर्ल को देखते हैं जिसका नाम शिव है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये चारों कैरेक्टर एक साथ मिलकर उस पर्पल कलर के ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम साथ खड़े कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि होली डीमन की सेक्ट इन लोगों में से किसी एक को भी बहुत आसानी से खत्म कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी पास खड़ी एक लड़की कहती है कि ऐसा बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ ही ली के पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत आसानी से होली डीमन के सेक्ट को हरा सकता है। और तभी पास खड़ा एक तीसरा आदमी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ली के पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन होली डीमन सेक्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। अगर इन दोनों का मुकाबला हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि दोनों में से कौन जीतेगा। इसके बाद हम अपने फिफ्थ कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक गर्ल कैरेक्टर है और उसका नाम सू है, लेकिन हम पूरी सीरीज में उसको एल्डर सिस्टर का नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि एल्डर सिस्टर उस पर्पल ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है और पर्पल ड्रैगन ऊपर से नीचे जमीन पर गिरते गिरते ली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ली एक फॉर्मेशन बनाकर उस पर्पल ड्रैगन को रोक लेता है। उस ड्रैगन के अटैक को रोकते ही ली अपना अटैक उस ड्रैगन पर करता है और उसे पीछे फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली के पास एक सिस्टम थी जो कि उसको गाइड कर रही थी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ते पढ़ते सो गए थे और यहाँ पर हमें उनका नाम अंकल फेंग बताया जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है जो आकर अंकल फेंग को ग्रीट करता है, लेकिन अंकल फेंग कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो ये देखकर ली हैरान रह जाता है और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी सोकर ही उठी थी और वो खड़े होते हुए ली से कहती है कि तुम्हारी टेक्निक के बारे में रिसर्च करते हुए अंकल फेंग सो चुके हैं। वो तुम्हारी टेक्निक के बारे में रिसर्च करते हुए इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपनी हेल्थ की भी कोई परवाह नहीं है और वो इतने ज्यादा थके हुए थे कि वो रिसर्च करते करते ही सो गए हैं। तभी वहाँ पर हम एक बुक को देखते हैं जो कि हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी भी निकल रही थी। और उसके साथ ही ली कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, अपनी टेक्निक की रिसर्च कैसे करूंगा। और इसके साथ ही वो अपनी तारीफें भी करने लगता है और तभी वो लड़की ली को गुस्से से देखती है और कहती है तुम्हें जो करना है वो करो, बस मेरा सर मत खाओ। दूसरी तरफ हम बुक को देखते हैं जो क्या ली को इतनी जोर से लगती है कि ली खिड़की से बाहर गिर जाता है, लेकिन बाहर गिरते हुए वो अपने गिर्द एक फॉर्मेशन बना लेता है जिसकी वजह से उसे कोई भी चोट नहीं आती है। अब तब भी ली सोचने लगता है कि मुझे लगता है अंकल फेंग मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त बुक है और मैं बहुत सी टेक्निक्स इस बुक से सीख सकता हूँ। और उसके बाद ही उसका सिस्टम ऑन हो जाता है और उसकी वो बुक उसको हवा में उठाने लगती है और तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसे मूव्स आ चुके हैं जिसे वो सीख सकता है, लेकिन उसको सीखने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके साथ ही सिस्टम ये भी बताती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी गेन करना होगा। तो ली सब के लिए मना कर देता है। तो तभी सिस्टम उसे बताती है कि इस सब की तुम फिक्र मत करो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही इस सब में तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। तो तभी ली हाँ कर देता है और हम देखते हैं कि वो हवा में था, लेकिन जैसे ही रेड कलर का ऑरा खत्म होता है तो वो नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद सिस्टम उसे एक अचीवमेंट बॉक्स देती है और कहती है कि इसको खोलो, इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन ली उस बॉक्स को खोलता नहीं है बल्कि उसको पीछे की तरफ फेंककर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम तीन आदमियों को देखते हैं जो कि एल्डर सिस्टर के पास आते हैं और उनमें से एक एल्डर सिस्टर को देखकर बोलता है कि तुम्हें देखकर लगता है तुम यहाँ पर न्यू हो और काफी खूबसूरत हो, लेकिन लगता है कि तुम जूनियर सिस्टर हो। इसके साथ ही वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकती हो, हम भी तुम्हारे ब्रदर के जैसे ही हैं। वो जानबूझकर एल्डर सिस्टर को तंग कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो कहता है कि खबरदार तुम में से किसी ने भी एल्डर सिस्टर को तंग करने की कोशिश भी की तो। अब ली के सामने वाला आदमी अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसको देखकर ली कहता है कि इतनी सी पावर है तुम्हारे अंदर। जिसके बाद वो सिस्टम से अपनी स्वॉर्ड मंगवाता है और बड़े एक्शन से उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसके बाद जैसे ही उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो वो छोटी सी ही स्वॉर्ड थी, जिसको देखकर ली कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तब सिस्टम उसको बताती है कि ये देखने में छोटी है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, तुम इसको यूज करके देख सकते हो। सिस्टम की बात सुनकर ली अपना फर्स्ट अटैक करता है। अब हम देखते हैं कि ली अपनी छोटी सी तलवार से अपने सामने खड़े उस आदमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस आदमी पर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद वो आदमी गुस्से में ली के ऊपर अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जबकि पीछे खड़ी एल्डर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं क्योंकि ली उस आदमी को हरा नहीं पा रहा था। वो ली से उसका वेपन मांगती हैं और उससे कहती हैं कि अपनी तलवार मुझे दो, लेकिन ली उनको तलवार देने से मना कर देता है और कहता है कि इससे मैं ही फाइट करूंगा। तब एल्डर सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ली के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देती हैं, जिससे एक दफा तो ली बेहोशी हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा से उठता है और दोबारा एल्डर सिस्टर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन ली अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है।
अब उस शील्ड से वो कुछ ही पंचेस को रोक पाता है और उसके बाद लास्ट पंच से एल्डर सिस्टर फिर से ली को दूर फेंक देती हैं। अब ली को मारने के बाद एल्डर सिस्टर उस आदमी को देखती हैं जो कि ली से फाइट कर रहा था, और वो आदमी जैसे ही देखता है कि ली को इतनी बुरी तरह एल्डर सिस्टर ने पीटा है तो डर कर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि ली को एक्सपीरियंस मिलता जा रहा था और उसकी सिस्टम उसको बताती है कि तुम्हें पिटाई का एक्सपीरियंस मिल चुका है, तुम चाहते तो इस पिटाई को रोक भी सकते थे और उल्टा पिटाई कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी अकल ही नहीं थी कि तुम इस पिटाई को रोक सकते। अब एल्डर सिस्टर ली के पास आती हैं तो ली खड़ा होता है और एल्डर सिस्टर से कहता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाकी टेक्निक्स भी मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे और ज्यादा उससे फायदा मिले। तभी स्नेहा वहाँ पर आती है और कहती है कि सब में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कहती है कि मैं कुछ पिन्स तुम्हारे अंदर पिन करूंगी और उससे तुम्हें जरा भी हर्ट नहीं होगा, और तब ली उसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसके अंदर कुछ पिन्स को पंच करती है। और उसके बाद जब ली को होश आता है तो वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर रहा था और वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। उसके बाद सिस्टम ली को बताती है कि ये सब कुछ उस पिन की वजह से हो रहा है जो तुम्हारे सर पर लगी हुई है। तो ली कहता है कि क्या अभी भी मेरे सर पर है? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था और ना ही मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, लेकिन चलो अच्छी बात है, मुझे एक्सपीरियंस तो गेन हो रहा है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि होली डीमन सेक्ट के अंदर 10 लोग ऐसे होंगे जिन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले इन्हें एक फाइट करनी पड़ेगी और जो भी इस फाइट में जीतेगा उन्हें ही उसमें चुना जाएगा। और जैसे ही वो प्रैक्टिस करेगा तो प्रैक्टिस करने के बाद आगे चलकर वो मास्टर बन सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर सिस्टर और शिन आ जाती है और उनके सामने ही यहाँ पर लिन भी खड़ा था। अब यहाँ पर एल्डर सिस्टर ली से कहती है कि तुम्हें हरगिज भी हार नहीं माननी है और तुम्हें जीत कर आना है। और तभी हम अंकल फैंक को देखते हैं जिनके साथ उनका डिसाइपल था, और तभी डिसाइपल उन सबको उनके टोकन देता है और साथ में उनको सारे रूल्स बताता है कि होली डीमन सेक्ट के अंदर तुम लोगों को इंटर कैसे करना है और सारी इंस्ट्रक्शंस भी देता है। पहली बारी में एल्डर सिस्टर फाइट करने के लिए जाती है और वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देती हैं, क्योंकि उनका ओपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। जिसके बाद शिन फाइट करने के लिए जाती है और उसके सामने भी ओपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। शिन भी बहुत आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है। जिसके बाद ली की बारी आती है और उसका ओपोनेंट लिन था, और लिन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो कहता है कि तुम्हें काफी ऐसे बाद देखा है, आज फाइट में मजा आएगा। तो इसके साथ ही वहाँ पर खड़े लोग भी बातें करना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन जीतेगा। तो सब कहने लगते हैं कि जरूर यहाँ पर लिन ही जीतेगा, क्योंकि ली का तो कोई चांस ही नहीं है, लिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। और दूसरी तरफ लिन ली से कहता है कि तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे सारे वेपन्स और मेरे सारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स हैं, तो इसीलिए तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब ली उसे अपने अटैक्स गिनवाने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। और दूसरी तरफ लिन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लिन गुस्से में अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसके बाद एक अटैक बनाता है, जिसको देखकर ली कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे अटैक का मुकाबला कैसे करूंगा। और तभी लिन ली के ऊपर अटैक कर देता है और ली अपने गिर्द एक शील्ड बनाकर उस अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि बस तुम्हारे अंदर इतनी सी ही पावर्स थी, इन अटैक को तो मैंने इतनी आसानी से रोक लिया है। अब ये देखकर लिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद ली अपने पाँव को 2 दफा जमीन पर मारता है और अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से लिन के वेपन गायब हो जाते हैं और उसकी पावर भी कम हो जाती है। अब लिन फिर से कोशिश करता है और अपने वेपन का यूज करते हुए वो ली के ऊपर एक बार फिर से एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन ली बहुत ही आसानी से उसके इस अटैक को भी रोक लेता है। और उसके बाद वो उसके वेपन को उठाता है और कहता है कि ये मामूली सा वेपन मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, तुम्हें कुछ और ज्यादा अच्छा सोचना चाहिए। अब वो अपनी तारीफें करते हुए दोबारा लिन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि लिन जमीन पर नीचे गिरा हुआ था और उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वो दोबारा उठकर ली के ऊपर अटैक कर सके। अब हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि लिन को वहां से उठाकर ले जाते हैं और उसके बाद लिन का भाई मैंग उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो तभी लिन उसको बताता है कि मेरी ये हालत ली ने की है। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है उसी फाइट की तरफ, जहाँ पर ली अपनी फाइट को करने के लिए जा रहा था और यहीं पर ली बताता है कि मेरे पास एक वेपन है जिससे तुम लोग यूज करके अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। इसके बाद ली उस वेपन की बोली लगवाने लग जाता है और उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई इस वेपन को लेना चाहता था ज्यादा से ज्यादा कीमत पर। अब एक आदमी वहाँ पर 50 पॉलिश स्टोन में वो वेपन खरीद लेता है। जिसके बाद ली को सिस्टम बताती है कि तुमने पैसे कमाने का टास्क भी कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस भी गेन हो चुका है। अब हम ली को देखते हैं कि स्टोर के अंदर, जहाँ पर सिस्टम उसको बताती है कि ये एक तरह का स्टोर है जिससे तुम अपने पैसों से कुछ भी बाय कर सकते हो। उसे सबसे पहले कुछ बैजेस दिखाई जाते हैं जो कि उसी ने सेट किए थे और उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है एक प्लेस जहाँ पर वो बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कर सकता था।
लेकिन उस स्टोर की कीमत 50 पोलिश स्टोन थी, यानी कि अगर वो स्टोर को खरीदता तो उसके पास एक भी रुपया वापस नहीं बचता। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे भी और भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और उसके बाद जब उसे होश आता है तो ली उसके पास से कुछ टिकट्स लेता है। तो ली उसको बताता है कि इन टिकट्स का यूज करते हुए तुम बहुत सा मैजिक कर सकते हो, किसी से उसकी पावर्स ले सकते हो, अपनी पावर्स का यूज कर सकते हो। ये मैजिकल स्टिक्स हैं। अब ली वहाँ पर बताता है कि मेरे पास 3 स्लिप्स और हैं और तुममें से कोई अगर इसको खरीदना चाहता है तो मैं ये तुम लोगों को भी दे सकता हूँ। और उसके बाद वो उसकी भी बोली लगाने लगता है और बहुत से लोग उसको खरीदने के लिए उसकी कीमत बढ़ाने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि ली के ऊपर कोई अटैक करता है, लेकिन ली उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक मैग ने किया था ली के ऊपर। और तभी वो गुस्से में ली के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई के वेपन को तुम इस तरह से बेच सकते हो और उसको इतनी आसानी से हरा सकते हो। अब मैंग ली को फाइट के लिए बुलाता है तो लियू कहता है कि ये तुमसे फाइट नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि ये फाइट करे तो लिन को बुला कर लाओ, क्योंकि ये सिर्फ उसी से फाइट करेगा। लेकिन ली लियू की बात नहीं सुनता और आगे जाने लगता है। तब लियू उससे कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, तुम्हें पता है तुम्हें ये भारी पड़ सकता है। लेकिन ली मैंग से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब ली उस स्लिप का यूज करते हुए एक एनर्जी को निकालता है और मैंग के ऊपर अटैक करता है, जिसे स्टार्ट में तो मैंग को थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन बाद में वो उसे इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं हो पाता। इसके बाद हम मैंग को देखते हैं जो कि अनलिमिटेड ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि मैक ली के ऊपर अटैक करता है और इतने ज्यादा अटैक करने के बाद ली नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वो उठकर मैक के ऊपर अटैक कर सकता। ये देखकर मैक उससे कहता है कि अब तुम क्या मुझसे दोबारा फाइट करना चाहोगे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम मुझसे दोबारा फाइट कर पाओगे। और ये कहकर मैक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ली उसको आवाज देकर रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, अभी हमारा मैच खत्म नहीं हुआ है और मैच खत्म किए बिना तुम नहीं जा सकते। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर खड़े हैरान हो जाते हैं कि ली के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो दोबारा मैक को मार सके या उसे फाइट कर सके। तो वो ये बात कैसे कह सकता है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, क्या वो मरना चाहता है? अब वो सब शोर करने लग जाते हैं और ली को चीयर करने लग जाते हैं और ये सब देखकर मैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने वेपन को लेकर दोबारा ली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब ली और मैक में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी ली की सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हारी पावर बहुत ही तेजी से कम हो रही है, जिसको तुम्हें रिकवर करना होगा। और तभी वो आसमान की तरफ उड़ने लगता है और उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। अब ली अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो मैक के ऊपर अपनी फुल एनर्जी का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक की वजह से मैक पीछे जमीन पर जाकर गिरता है। ये सब देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी ली बहुत ही ज्यादा खुशी से बताता है कि मैं एक नए स्टेज का मास्टर बन चुका हूँ। अब लियो ली से कहता है कि ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी है, मुझे भी ये टेक्निक सिखा दो क्योंकि मैं भी इतना ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ। तो तभी ली कहता है कि अगर तुम्हें ये टेक्निक सीखनी है तो उसके लिए तुम्हें मुझे कीमत अदा करनी होगी, तुम मुझे वो पैसे दे दो तो मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा दूंगा। और तभी लियो उसे पैसे देता है, जिस पर लियो उसे टेक्निक सिखाने के लिए राजी हो जाता है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी एक ओल्ड मैन के सामने खड़ा था और उनसे बात करते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे क्लैन का ट्रेयर चोरी हो चुका है। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत से लोग हमारे ट्रेयर को चुराना चाहते थे और हमारे ट्रेयर के पीछे थे, लेकिन उस ट्रेयर के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी और उसको सिक्योरिटी से बचकर लेकर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे तो ये कोई चाल लगती है, वरना पूरे कंट्री में हमारे क्लैन के अलावा और जगह बहुत सा ट्रेयर है, लेकिन वो सब छोड़कर सिर्फ हमारे क्लैन का ट्रेयर ही क्यों चोरी किया गया। ये सब कहकर मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो ओल्ड मैन मास्टर को रोकते हैं और कहते हैं कि अपनी बात याद रखना जो तुमने कहा है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम ली को देखते हैं जो कि उसे स्टोर के अंदर था। वहाँ पर सिस्टम उसे उस प्लेस के बारे में बताती है जहाँ पर रहकर वो कल्टीवेशन कर अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा गेन कर सकता था। और तभी ली उस स्टोर को खरीद लेता है। उस प्लेस को खरीदने के बाद ली उसी जगह पर आ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तालाब थे और वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इतने में वहाँ पर यंग और एल्डर सिस्टर भी आ जाती हैं और आकर उस तालाब में लेट जाती हैं और कहती हैं कि तुम भी अपना एक्सपीरियंस गेन करो। वो सब एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे और ली उनको देखकर हैरान होता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर फैंग और उनके साथ वो छोटी लड़की भी आ जाती है और तभी मास्टर फैंग उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो ऐसे सुकून से बैठे हो जैसे कोई और काम ही नहीं है करने को। तभी वो छोटी लड़की भी बताने लगती है कि यहाँ पर एक डीमन आ चुका है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अब वो कहती है कि वो डीमन काफी ज्यादा बड़ा नहीं है बल्कि एक छोटे से बच्चे की तरह है, लेकिन अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो आने वाले टाइम में वो हमारे क्लैन में काफी तबाही मचा सकता है, इसलिए तुम तीनों को उसे पकड़ने के लिए जाना होगा। अब हम देखते हैं कि मास्टर फैंग आगे आते हैं और उन तीनों के हाथ पकड़कर एक साथ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों ही उस डीमन को खत्म कर सकते हो।
अब हम देखते हैं कि वो सारे के सारे फ्लाइंग बोट में बैठकर उस डीमन को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर ली को छींक आने लगती है। तो शिन उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी छींक को ठीक कर दूं अपने इको पंचेस से, जिसकी बात सुनकर वो डर जाता है और तभी वहाँ पर उस बोट के मास्टर भी आ जाते हैं, जिसका नाम यहाँ पर शेंची बताया गया है। अब शेंची कहते हैं कि तुम लोग मुझे लॉर्ड कहकर भी बुला सकते हो। उसके बाद वो कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिससे डीमन को पकड़ा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग उनकी टेक्निक्स को बेकार समझते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पर एक लिंक भी था जो कि खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। अब ली लियो से पूछता है कि ये ज़ेंगज़ोंग कंट्री क्या है जिसके बारे में लॉर्ड बता रहे थे। तो ली उसको बताने लगता है कि ज़ेंगज़ोंग वर्ल्ड एक फेरी वर्ल्ड है जहाँ पर तुम अपने एक्सपीरियंस और अपने मैजिक और टेक्निक्स को काफी ज्यादा हद तक गेन कर सकते हो। लियो की बात सुनकर ली खुश होने लगता है और कहता है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इससे तो हम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, मतलब इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। तब लियो बताने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि यांग अपने फ्लाइंग फैन को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और सब उसके ऊपर बैठकर उस डीमन बीस्ट को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं और तभी लॉर्ड उनको देखकर कहते हैं कि इसे पकड़ो, ये कहाँ जा रहे हैं, और लिंक उनका पीछा करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लॉर्ड वहीं पर उस फ्लाइंग बोट के अंदर ही खड़े थे, वो उनके पीछे नहीं आए थे। अब लियो कहता है कि हमें सबसे पहले और जल्दी से उस डीमन बीस्ट को पकड़ना होगा। तो एल्डर सिस्टर कहती हैं कि उन सारी बातों को ध्यान में रखना जो टेक्निक्स हमें लॉर्ड ने बताई हैं। मास्टर की भी सारी बातों को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और बहुत सारे बीस्ट होने वाले हैं, सिर्फ एक डीमन तो नहीं होगा। जैसे ही वो जंगल में उतर कर आगे को बढ़ने लगते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक पहला मॉन्स्टर मिलता है जो कि एक वाइल्ड बीस्ट था जो उन पर अटैक कर देता है। अब एल्डर सिस्टर उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि वहाँ पर वो अकेला बीस्ट नहीं था, उसकी तरह के और बहुत सारे वहाँ पर थे जिस पर वो अटैक करने लगती हैं। तो हमारा सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि जंगल में घूम रहा था और तभी एक सांप आकर उसको काटता है। लेकिन जैसे ही ली को फील होने लगता है कि उसे दर्द हो रहा है तो सिस्टम उसको बताती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, जैसे जैसे तुम्हें कोई मॉन्स्टर काटेगा तो तुम्हारा एक्सपीरियंस गेन होगा। अब ली यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है, यानी मुझे जब भी कोई मॉन्स्टर अटैक करेगा तो उससे मेरा एक्सपीरियंस गेन होगा। अब दूसरी तरफ हम 3 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक लड़की फ्लोर के सामने खड़े होकर कहती है कि अगर ये मैं फ्लोर ले जाती हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा नाम होगा। तो उसके साथ खड़ा लड़का कहता है कि तुम एमी ये फ्लोर ले जाओगी, हम तुम्हारे साथ वैसे ही आए हैं क्या, हमें भी ये फ्लोर चाहिए। वो आपस में लड़ने लगते हैं और तभी तीसरी लड़की उस फ्लोर को तोड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। अब ली यहाँ पर खड़ा खुश हो रहा था कि वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसका एक्सपीरियंस गेन होगा। वो सभी लोग हैरान और परेशान ली को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, वो मॉन्स्टर तुम्हें काट रहा है, तुम मर भी सकते हो। तो ली कहता है कि नहीं, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और तभी वो मॉन्स्टर आकर ली को काटने लगते हैं और ली वैसे ही खड़ा रहता है। और तभी सिस्टम ली को बताती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस हाई लेवल पर पहुंच चुका है। अब सिस्टम के ली को बताने पर कि उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और वो लेवल 3 पर पहुंच गया है। जो भागते हुए ली के पास आती है, वो आकर उसे बताती है कि उसके एलेक्सियर को उस लड़की ने चोरी कर लिया है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि एलेक्सियर वही था, वो फ्लोर जो हमने स्टार्ट में देखा था। और पीछे खड़ी वो लड़की डर जाती है ली की पावर्स को देखकर। उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है और वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसीलिए वो डरते हुए चू को उसका फ्लोर वापस कर देती है। अब ली चू से कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा डीमन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो मुझे काटे, जिसकी वजह से मैं एक्सपीरियंस गेन कर सकूं, क्योंकि ये वाले जितने भी डीमंस हैं इनमें इतनी ज्यादा पावर नहीं है और एक दफा एक फाइट पर ही वो सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। ली कहता है कि मुझे कोई ऐसा डीमन चाहिए जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उसके मुझे काटने पर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और पावर मिल जाए। लीचू ली से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और तभी वो चारों उस तरफ चलने लगते हैं। अब यहाँ पर वो लेडी कहती है कि वो सामने ही वो जगह है जहाँ से हम मेडिसिन बना सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सामने ग्रीन कलर का औरत था और उसके अंदर कुछ फ्लावर्स थे जिनसे उन्हें मेडिसिन बनानी थी। अब हम देखते हैं कि ली जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो जू उसको बेस्ट ऑफ लक बोलती है और कहती है कि अब मेडिसिन लेकर ही आना। और जैसे ही ली उस ग्रीन कलर के ओरा पर पाँव रखता है तो उसे फील होने लगता है कि उसका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसका एक्सपीरियंस तो गेन होता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि ये उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं थी जितनी वो चाहता था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसके ऊपर एक स्नेक अटैक कर देता है तो वो अपने गोल्डन फॉर्म में आ जाता है और उसके अटैक को रोकता है। अब वो स्नेक के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसे फील होता है कि उस स्नेक के अटैक से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और तभी वो स्नेक उसके बॉडी के इर्द गिर्द खुद को बांधना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि ली को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो रहा था। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो स्नेक एक एनर्जी बॉल की तरह बन जाता है और ली उस एनर्जी बॉल को लेकर खा लेता है और उससे उसका एक्सपीरियंस गेन होता है।
अब ली को देखते हुए जो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो कहती है कि आपकी जगह अगर यहाँ पर कोई और कल्टीवेटर होता तो वो अब तक मारा जा चुका होता इतने पावरफुल अटैक्स की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर उन सबको पता चल जाता है कि वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट्स आ चुके हैं। और उसके बाद ही हम कुछ क्लैन के लोगों को भी देखते हैं। तभी ब्लैक सेक्ट का लीडर उन सबसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से ये सारे फ्रूट्स ले जाओगे? इन फ्रूट्स को तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। इसके लिए अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो तो फाइट भी कर सकते हो। जिसके बाद मुख्तलिफ क्लैन के लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी हम एक लीडर को देखते हैं जो कि अपने अटैक से आसमान से ही नीचे फाइट कर रहा था। अब हम एक और आदमी को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा खड़ा ही फॉर्मेशन अटैक्स कर रहा था, जिससे उसको तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था, लेकिन वहाँ पर बाकी लोग मरे जा रहे थे। अब वहाँ पर हर जगह पर अटैक होने लगते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे थे वहाँ पर। और तभी हम एक मास्टर को देखते हैं जिसके ऊपर एक अटैक आता है और वो अपने वेपन से उस अटैक को रोक लेता है और उसके बाद उसके सारे साथी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम लियू, शिन और यांग को देखते हैं जो कि मिलकर डार्क लैंड के लीडर को मार देते हैं। हम ब्लैक लेडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो काफी ज्यादा लोगों को मार रही थी और बहुत कम लोग ही उसके अटैक से बच पा रहे थे। और इतने में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चैंग था और वो भी उन सब पर अटैक करने के लिए आ गया था और वो सब फ्रूट के लिए फाइट कर रहे थे। अब उस आदमी को देखकर ब्लैक लेडी को पता चलता है कि मैं यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकती और मैं हार जाऊंगी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागने से पहले वो एक पावरफुल अटैक नीचे की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से ब्लैक लीडर और उसके सारे साथी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और ओल्ड लेडी को भागते हुए देखकर बाकी सारे लीडर्स उसको गुस्से से देखने लगते हैं। अब वो ओल्ड लेडी एक जगह पर गिर जाती है, जिसके बाद वो अपने साथियों से कहती है कि खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम सबके सब मारे जाएंगे। जिसके बाद हम चैंग को भी देखते हैं जिसके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है और वो ये सब देखकर डर जाता है और कहता है कि इसका मुकाबला करना और इससे फाइट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लगता है कि मैं काफी ज्यादा इंजर्ड होने वाला हूँ। तभी एक दूसरा लीडर कहता है कि स्नेक को हम ऐसे खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक फॉर्मेशन के अंदर रहते हुए हम सब बारी बारी उसके ऊपर अटैक करें तो इसको आसानी से खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन में रहते हुए बारी बारी उस स्नेक के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर हम लियो और चैंग को भी देखते हैं जो कि ट्राई कर रहे थे उस फॉर्मेशन के अंदर जाने की। फॉर्मेशन के अंदर जाकर वो स्नेक के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम फैंग को भी देखते हैं जो कि बाहर की तरफ वेट कर रहा था कि जैसे ही वो स्नेक बाहर आएगा तो मैं अपने तीर से उसके ऊपर अटैक करके उसको मार दूंगा। इसके बाद हम एल्डर ब्रदर को देखते हैं जो कि भागते हुए उस स्नेक की तरफ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो स्नेक बहुत ही पावरफुल अटैक उनके ऊपर करने लगता है। तभी चैंग एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकता है, लेकिन तभी लियो पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एल्डर ब्रदर बताने लगते हैं कि ये एक एल्डर बीस्ट है, इसके अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें वो ड्रैगन फ्रूट्स लेने होंगे। और वो कहने लगते हैं कि हमें बहुत ज्यादा केयरफुली रहना होगा और हर चीज काफी ध्यान से करनी होगी, क्योंकि अगर उन ड्रैगन फ्रूट्स को कोई भी नुकसान हुआ तो हम काफी ज्यादा खतरे में आ सकते हैं। लेकिन इतने में वहाँ ली पहुंच जाता है। अब ली आते ही उस स्नेक के मुंह के अंदर घुस जाता है और वो स्नेक भी उसको खाने लगता है। लेकिन यहाँ पर ली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था, बल्कि जैसे ही वो स्नेक उसको चबा रहा था तो उसको एक्सपीरियंस गेन हो रहा था और कुछ ही देर में वो स्नेक थक कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ली जैसे ही उसके मुंह से बाहर आने की कोशिश करता है तो वो स्नेक दोबारा से उठ जाता है और अपने सर को इधर उधर हिलाने लगता है। अब मौका देखते हुए चैंग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुछ ही देर में ली भी एक फॉर्मेशन बनाता है और स्नेक को फंसाता है। कुछ ही देर में उस फॉर्मेशन की वजह से वो स्नेक बर्फ में जम जाता है और इतने में वहाँ पर शिन भी आ जाती है। शिन के साथ ही वहाँ पर एल्डर सिस्टर भी आ जाती हैं जो कि अपने 2 ही अटैक से और अपने हैमर से उस स्नेक को तबाह कर देती हैं। अब स्नेक एक ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर टूट जाता है और ली बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो जब उसकी आंख खुलती है तो उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है। वो उठता है, वो एक अजीब सी जगह थी, उसके सामने एक बहुत ही अजीब सी बॉल थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। अब ली यहाँ पर सोच ही रहा था कि इतने में उसके सामने एक पपी आता है जिसको वो उठा लेता है और उसके बाद कहता है कि तुम देखने में कोई नॉर्मल पपी तो नहीं लगते हो, तो क्या तुम भी कोई डीमन बीस्ट हो? तो अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहती हो तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि मैं इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारा अटैक नहीं झेल पाऊंगा। जिसके बाद वो पपी को अपने पास बिठाता है तो वो पपी उसके सर पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो पपी उसकी रिंग के अंदर चला जाता है और तभी ली की आंख भी खुल जाती है और वो देखता है कि सारे उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे और ली उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही ली उठता है तो उसे वहाँ पर एक एनर्जी बॉल दिखती है और वो उसको खा लेता है, तो उसके अंदर से एक ग्रीन कलर का ओरा निकलने लगता है। तभी लियो कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग और अजीब है।
तुमने एक ही मंथ के अंदर इतनी ज्यादा पावर और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, जो कि हमने इतने सालों में भी नहीं किया। तभी शिन कहती है कि हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसका कल्टीवेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें शिन और एल्डर सिस्टर कुछ डीमंस के साथ फाइट कर रही थी, और तभी वहां पर वो डीमंस ली को भी खींचकर लेकर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो एल्डर सिस्टर के पास पहुंचते हैं तो एल्डर सिस्टर एक ही अटैक से उन डीमन को दूर फेंक देती है, और तभी ली कुछ देर में नॉर्मल हो जाता है और उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा गेन हो जाता है। तब वो पीछे देखता है तो उसके कुछ दोस्त थे जो काफी कंफ्यूज खड़े थे। वो उनको हाथ हिलाता है और कहता है कि बाय, अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब ली कहने लगता है कि तुम लोगों को वेट किस चीज का है, हम अब ड्रैगन फ्रूट्स को ले सकते हैं। तो एल्डर सिस्टर आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर एक पंच मारकर उन सारे ड्रैगन फ्रूट्स को नीचे गिरा देती हैं। तो ली आगे बढ़कर सारे ड्रैगन फ्रूट्स को चुनने लगता है और कुछ देर बाद सबको वो बांटने लगता है और उनका हिस्सा देने लगता है। अब लियो यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग करता है और वो मौके को देखकर कुछ लोगों को देकर और फिर अपने पास कुछ एक्स्ट्रा ड्रैगन फ्रूट्स को रख लेता है, और तभी एल्डर सिस्टर उसे एक पंच मारती हैं और उससे सारे ड्रैगन फ्रूट्स ले लेती हैं और फिर उसको शिन और ली को दे देती हैं। तभी ली कहता है कि मुझे 2 ड्रैगन फ्रूट्स क्यों मिले। तब एल्डर सिस्टर सबको बताने लगती हैं कि ली ने इस मिशन को पूरा करने में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प की है, इसीलिए उसको 2 ड्रैगन फ्रूट्स मिले हैं। अब हम ली और उसके बाकी सारे साथियों को देखते हैं और तभी वहां पर एक ओरा गिरता है जो कि आकर ली को सीधा लगता है, जिससे ली को थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, लेकिन इसके साथ ही उसे एक्सपीरियंस भी गेन होता है। लेकिन ली को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि वो ओरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था कि उसे उससे डैमेज भी हुआ और एक्सपीरियंस भी गेन हुआ। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी खत्म होती है तो हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि ब्लैक क्लेन का लीडर था। अब वो ब्लैक लाइन का लीडर कहता है कि तुम लोग वो ड्रैगन फ्रूट्स लेकर यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये पेड़ हमने लगाए हैं और ये फ्रूट्स हमारे हैं, तो तुम हमारी परमिशन के बगैर ये नहीं ले सकते। जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज करते हुए वो सारे ड्रैगन फ्रूट्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उनके पास तो कोई ड्रैगन फ्रूट है ही नहीं। और तभी एल्डर सिस्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो हवा में छलांग लगाती हैं तो वो वहीं पर रुक जाती हैं और उनके इर्द गिर्द एक पर्पल कलर का ओरा निकलने लगता है और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मूव क्यों नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ ली भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब ली सोचने लगता है कि आदमी है कौन जो कि अपनी पावर से एल्डर सिस्टर को स्टॉप कर सकता है, और दूसरी तरफ लियो अपनी पूरी एनर्जी को लगाकर एल्डर सिस्टर को उससे छुड़ा लेता है। लियो कहता है कि तुम अगर हमारे रास्ते में आओगे तो मजबूरन मुझे तुमसे फाइट करनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहोगे कि मैं तुमसे फाइट करूं। और ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो डार्क प्लेन का लीडर उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग वो ड्रैगन फ्रूट्स लेकर यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर जा सकती हो, मैं ऐसा तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। अब लियो गुस्से में उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वो लियो के अटैक को रोक देता है, तो वो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब उनमें से कोई भी उस आदमी के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए यांग अपने हैंड फैन को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और वो सब उसके ऊपर सवार होकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वो आदमी उनके पावर्स को बीच में ही कट कर देता है, जिसकी वजह से ली नीचे जमीन पर आकर गिरता है। और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी हमारी पावर्स को कैसे कट ऑफ कर सकता है, या हमारी पावर्स को कंट्रोल कैसे कर सकता है। अब ली और उसके सारे साथी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और तभी ली अपने सारे साथियों को टेलीपोर्टेशन स्लिप देता है और कहता है कि इसको यूज करते हुए तुम अपनी सारी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। और दूसरी तरफ हम एल्डर सिस्टर को देखते हैं जो कि बिना ली के बात सुने ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो आदमी उसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स भी थी। अब वो आदमी यहाँ पर एल्डर सिस्टर से कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम किस पावरफुल आदमी की डिसाइपल हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो। लेकिन एल्डर सिस्टर उस पर फिर से एक पावरफुल अटैक करती है, और जिसे वो आदमी वो अपने गिर्द एक शील्ड बनाकर रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि बाकी सारे साथी भी उन टेलीपोर्टेशन स्लिप्स का यूज करते हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज करके उस लीडर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से किसी का अटैक भी काम नहीं आता और सभी बेकार जा रहे थे क्योंकि वो लीडर एक शील्ड की वजह से ही हर अटैक को रोक रहा था। अब वो लीडर कुछ ही देर में एल्डर सिस्टर को फिर से एक जगह पर फ्रीज कर देता है, और तभी यांग और थर्ड ब्रदर भी उस आदमी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनका अटैक भी फजूल ही जाता है और उससे उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत आसानी से उनके अटैक को रोक लेता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लियो, यांग और एल्डर ब्रदर सबको ही उस जगह पर फ्रीज कर देता है। अब वो लीडर उन सबकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि वाह, तुम लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जो मुझे अब तक टक्कर दे पा रहे हो, लेकिन इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम लोग मुझे हरा सको। जिसके बाद वो उन सबको नीचे जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
लेकिन जैसे ही वो लीडर एक अटैक करता है तो ली सामने आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है, जिससे उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है। और उसके बाद हम उसी पपी को देखते हैं जो कि ली की रिंग में गया था, और तभी वो पपी एक ड्रैगन में बदल जाता है और हर तरफ आग निकालने लगता है। अब लीडर को समझ में आ जाता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी यांग अपने तीर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और लीडर उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद वो उन सब पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर सिस्टर उस पर एक अटैक करती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था। अब लीडर एल्डर सिस्टर के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन ली दरमियान में आकर उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वो उन सब के गिर्द एक शील्ड बना देता है, लेकिन वो शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि ज्यादा देर तक टिक सकती, इसीलिए कुछ ही देर में वो टूट जाती है। लेकिन वो सब डिसाइड करते हैं कि आज इस लीडर को मार के ही वो घर वापस जाएंगे। अब हम ली को देखते हैं जिसने गोल्डन बॉडी को भी समन कर लिया था, यानी वो किसी भी पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी से रोक सकता था। हमें यहाँ पर ये भी चीज पता चलती है कि ली को जो पावर्स मिली है उसकी वजह से उसे जो भी अटैक मिलेगा उस पर उसका एक्सपीरियंस गेन होगा और उसे पावर्स मिलेंगी, यानी कि उसको हार्म नहीं होगा। तभी हम लीडर को देखते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द एक बहुत ही बड़ी शील्ड बना देता है और कहता है कि पिछली शील्ड तो तुमने बहुत आसानी से तोड़ ली थी, लेकिन ये शील्ड तुम तोड़ नहीं सकते हो और न ही इससे बाहर निकल सकते हो। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन इस शील्ड से बाहर नहीं आ सकते हो। और उसके बाद वो लीडर एक और न्यू फॉर्म में आ जाता है जो कि काफी ज्यादा स्केरी थी। अब ली अपनी टीम के साथ डिसाइड करता है कि उन्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि लीडर के पास डिवाइन स्पिरिट की भी पावर्स हैं। अब हम देखते हैं कि ली की सारी टीम बाहर निकल जाती है, लेकिन वहीं जाकर उन्हें पता चलता है कि ली तो उनके साथ आया ही नहीं, यानी कि वो अंदर ही फंस गया था। और तभी एल्डर सिस्टर कहती है कि ये ली कहाँ पर रह गया, हमें उसकी हेल्प के लिए वापस जाना चाहिए। और तभी शेन कहती है कि बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वो अभी भी फाइट कर रहा होगा, हमें उसकी हेल्प के लिए जाना चाहिए वरना वो वहीं पर मारा जाएगा। और तभी ल्यू कहता है कि चलो फिर हम जल्दी से वापस चलते हैं और उसको वापस लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि उन्हें वहां तक पहुंचने में और ली की हेल्प करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ली को जो कि फाइट के लिए रेडी था। अब हम लीडर को देखते हैं और उसकी डिवाइन स्पिरिट को देखते हैं जिसकी पावर्स काफी ज्यादा हाई थी और वो अटैक ली के ऊपर करते हैं। ली उन अटैक को नहीं रोक पाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी कि वो किसी अटैक को रोक पाता। और तभी सिस्टम उसको बचाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तभी हम ली को देखते हैं जो कि अपने स्टोर में आ जाता है और उसके बाद वो अपनी अचीवमेंट को सर्च करने लगता है और उससे अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पावर बिल्कुल भी नहीं बची थी। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही बड़ा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर लीडर भी सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस ऑरा से लीडर की बनाई गई फॉर्मेशन भी टूटने लगती है। अब लीडर हैरान होता है और कहता है ये सब क्या है और ये कौन कर रहा है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहां पर खड़े आसपास सभी लोग फ्रीज होने लगते हैं और मौका देखते ही ली वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके भागते ही उसका नाम वहीं पर रह जाता है, जिसको लीडर पढ़ लेता है और उसे समझ आ जाती है कि ये कौन है। उसके बाद वो अपने कुछ बंदों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इस लड़के को पकड़ने के लिए मुझे कुछ और आदमी चाहिए, मुझे इस लड़के को हर हाल में पकड़ना है। अब हम उस लीडर के कुछ साथियों को देखते हैं जो कि एक रैंडम बंदे को उठाकर लाते हैं। तो वो रैंडम बंदा उनसे कहता है कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे तो किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब लीडर उस आदमी को काफी ज्यादा धमकाता है, जिसकी वजह से वो आदमी हर बात साफ साफ बताने लगता है, क्योंकि अगर वो ना बताता तो वो मारा जाता। वो सब कुछ बता देता है कि ली बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इस टाउन में रहता है, और इसके साथ ये भी कि उसके पास डिमोनिक बीस्ट की पावर्स हैं। तभी लीडर कहता है कि जाओ और उस लड़के को ढूंढ कर लाओ। लीडर के सारे सोल्जर्स ली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और तभी हम उस रैंडम आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर आपको दोबारा कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प करने में मैं काफी काम आने वाला हूँ। और तभी लीडर कहता है कि बिल्कुल, काम तो तुम आने वाले हो। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बहुत ही बुरी हालत में इंजर्ड पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर सिस्टम बार बार ली से कहती है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो तुम्हें उठना होगा और अपने लिए कुछ करना होगा, लेकिन ली कोई भी जवाब नहीं देता और ना ही उठ पाता है। और तभी वहाँ पर वो डॉग भी आ जाता है। वो आकर ली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ली नहीं उठ पाता। तो वो पपी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है और बाहर भागते हुए वो किसी आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि कोई आकर ली की हेल्प कर सके। कुछ ही देर बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक गाड़ी में बैठी हुई गुजर रही थी और वो डॉग उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो लड़की जाकर ली की हेल्प करे।
अब उस जीप का ओनर बहुत ज्यादा गुस्से में उस पपी को मारने लगता है और कहता है कि ये तो कोई वाइल्ड बीस्ट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने आ गया है। और ये देखकर पपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा लालची था। वो कहता है कि अगर ये डॉग हमें किसी चीज का पीछा करने के लिए बोल रहा है तो क्या पता हमें किसी ट्रिगर के पास ले जाए। और तभी वो उस पपी का पीछा करने लगता है और पपी उनको लेकर ली के पास आ जाता है। अब उन लोगों के भी यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर कुछ डिमोनिक बीस्ट भी आ जाते हैं, जिनको देखकर वो उस डॉग को बोलते हैं कि क्या तुम किसी डिमोनिक बीस्ट में नहीं बदल सकते हो। तो हम देखते हैं कि वो डॉग ली की रिंग के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में वो डिमोनिक बीस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो पपी एक बहुत बड़े डीमन बीस्ट में बदल जाता है और उसके बाद वो उन डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। और वो डीमंस इतने ज्यादा डरपोक थे, कुछ ही देर में वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि उठने की कोशिश करता है, उठकर बैठता है और अपने सिस्टम को ऑन करता है। वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे उसकी पावर इंक्रीज हो सके, लेकिन तभी सिस्टम उसको बताने लगती है कि उसके पास स्टोन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब वो कुछ भी खरीद नहीं सकता है, कुछ भी खरीदने के लिए उसे स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन खुद को हील करने के लिए ली को कुछ ऐसा चाहिए था ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। वो मरना नहीं चाहता था और तब भी उसे एक गाड़ी दिखती है जो कि वो खरीद सकता था, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि उसका क्या कर सकता है। और वो अपने सामने उन लोगों को देखता है जो कि काफी हैरान और परेशान खड़े थे और वो काफी डर भी गए थे। तब ली उनको समझाने लगता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी डीमन नहीं है, हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं और हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही आपके लिए कोई खतरा है। डीमंस के जाने के बाद वो पपी भी अपनी असल फॉर्म में वापस आ जाता है और उसके बाद वो छलांग लगाकर उस लड़की की गोद में आ जाता है। और वो व्हीकल के ओनर जिसका नाम अंकल बैंक था, वो ली के पास आ जाते हैं और उसको उठाते हुए कहते हैं कि तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है और तुम्हारे पास इस वक्त कोई भी पावर नहीं है। जिसके बाद वो ली को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और दोबारा से अपने रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। उस गाड़ी के चलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिमोनिक बीस्ट थे वो साइड पर हटने लगते हैं, क्योंकि पपी की पावर्स को देखकर वो काफी ज्यादा डर गए थे। और तभी वो लड़की कहती है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे ओनर से ज्यादा पावर्स तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन ये बात तो बताओ कि इसकी रिंग में तुम कैसे फिट आ जाते हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ली को जो कि एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और आराम कर रहा था। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वो असल में अपने सिस्टम के पास था और ये देख रहा था कि वो खुद को कैसे हील कर सकता है। वो खुद को जल्द से जल्द हील करना चाहता था। सिस्टम उसको बताने लगती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, इतनी ज्यादा कि तुम जल्द नहीं उठ पाओगे और इसके अलावा तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन भी भर चुका है। अब ली कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई टेक्निक तो यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी अरसे तक नहीं लेट सकता हूँ, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन करनी है और अपने मिशन को भी कंप्लीट करना है। तो सिस्टम उसको कुछ टेक्निक्स बताती है और कहती है कि इस सब में तुम्हारा फेस चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में तुम ठीक भी हो जाओगे। अब ली के पास हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उसकी केयर करने के लिए थे और उसका ख्याल रखने के लिए थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो ओल्ड मैन से कहता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। तो वो ओल्ड मैन मान जाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसको चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि पॉइजन इसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। जिसके बाद वो ली की नब्ज को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी नब्ज तो बहुत धीरे धीरे चल रही है। लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। कुछ ही देर में वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और हम ली को देखते हैं जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसकी पावर अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई थी। अब ली के उठते ही बाकी सारे लोग रूम से बाहर जाने लगते हैं ताकि ली रेस्ट कर सके और कंफर्टेबल फील करे। कुछ ही देर में वहाँ पर वो पपी भी आ जाता है, तो ली उठकर उसको थैंक्स करता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, अगर तुम ना होते तो शायद मैं मारा जा चुका होता। और उसके बाद वो पपी से उसका नाम पूछता है और पपी जमीन पर अपनी एनर्जी से कुछ लिखने लगता है और हमें पता चलता है कि वो उसका नाम नहीं था, बल्कि वो कुछ और लिख रहा था। वो जमीन पर लिखता है कि वो यूनिक है और ली को ये लगता है कि शायद उसका नाम यूनिक है। अब ली को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और तभी कुछ लोग कहते हैं कि अंदर जो लड़का है उसके अंदर कुछ पावर्स हैं। तभी दूसरा आदमी कहता है कि ऐसे कैसे उसके अंदर पावर्स हैं, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ पर पपी आ जाता है और उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है जो उसको कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर ली भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे ही फाइट कर लो और फाइट करके देख लो कि मेरे अंदर कितनी पावर्स हैं। अब ली सब पर अटैक करने लगता है और बहुत ही आसानी से उन सबको मारने लगता है और उनको हरा देता है। और लास्ट पर सिर्फ एक ही आदमी बचता है जो कि बहुत ज्यादा बोल रहा था और तभी ली कहता है कि अब इन सब में सिर्फ एक तुम ही बचे हो।
अब वो आदमी खुद को बचाने के लिए ली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो थक जाता है क्योंकि काफी ज्यादा अटैक करने के बाद भी ली को कोई भी असर नहीं हो रहा था, ना ही वो उसे कोई हार्म कर पा रहा था और ली उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक पा रहा था। और तभी वो आदमी काफी ज्यादा थक जाता है और ली उसको पीटना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ डिमोनिक पावर भी आ जाती है जो कि आके उन सब लोगों को पकड़ लेती है और उनको काफी अच्छा मजा चखाने लगती है। तो ली कहता है कि तुम लोगों के मरने का वक्त आ चुका है। वो डिमोनिक पावर उन सबको ऊपर आसमान में उठा लेती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन सबको मारने लगती है, जिसके बाद ली सोचने लगता है कि ये तो काफी अच्छा था, मतलब मेरी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसके साथ ही इस फाइट में मुझे और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ना ही मुझे अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ा है, बल्कि इस डिमोनिक बीस्ट पावर ने ही सब कुछ हल कर दिया। अब तभी सिस्टम ली को बताने लगती है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सिल्वर कॉइन्स आ चुके हैं, तो तुम यहाँ पर कोई भी प्लेस खरीद सकते हो। तो ली कहता है कि मेरे पास अभी अभी तो कॉइन्स आए हैं और तुम चाहती हो कि मैं अभी अभी वो सारे कॉइन्स खर्च भी कर लूँ, आखिर तुम क्यों नहीं चाहती कि मेरे पास कॉइन्स पड़े रहें। और तभी ओल्ड मैन उसको देखकर कहते हैं कि तुम खड़े खड़े किससे बातें किए जा रहे हो, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम खुद से बातें करते हो क्या। ली उनकी तरफ देखकर उनको इग्नोर करता है और उसके बाद लड़की से उसका नाम पूछता है, तो वो लड़की हंसते हुए अपना नाम बताने लगती है। और तभी ली खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वो कहाँ से आया है। अब ली उन दोनों को अपना गलत नाम बताता है क्योंकि वो अपना सही नाम नहीं बताना चाहता था। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि वो खुद को इंट्रोड्यूस अभी नहीं करवाना चाहता है पूरी तरह से। जिसके बाद वो लड़की उनको एक पूल के पास ले आती है और फिर वो ली से कहती है कि यहाँ पर बैठकर तुम अपनी कल्टीवेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो, साथ ही अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। अब ली उस लड़की को ऑफर करवाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस हॉट वाटर पूल में बैठना चाहोगी, लेकिन वो लड़की उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। और उसके बाद वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस हॉट वाटर पूल में बैठना चाहोगे। तब ली थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसके बाद उसे उस हॉट वाटर पूल में बैठना पड़ता है और वो वहां पर बैठ जाता है, जिस पर वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई था और उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा था। और कुछ ही देर में वो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपने सिस्टम से पूछता है कि मुझे कौन सी चीज बाय करनी चाहिए और मेरे पास कितने कॉइन्स हैं। अब सिस्टम उसको एक जगह के बारे में बताती है कि तुम इसको खरीद सकते हो, यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन भी कर सकते हो। जिसके बाद ली वापस अपने प्रेजेंटेशन में आता है और उसके बाद वो उस ओल्ड मैन को देखता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है काफी देर उनके साथ बैठकर, और फिर वहां से निकलते हुए वो दोबारा से यादी के पास चला जाता है। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस और ज़्यादा गेन कर सकूँ, तो वो लड़की उसको और पूल के बारे में बताती है। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर कोई और होटल है जहाँ पर मैं कुछ देर गुजार सकूँ, तो वो कहती है कि हाँ, करीब में ही एक होटल है जो कि काफ़ी अच्छा है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो ली कुछ ही देर में वहाँ पर चला जाता है। अब हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी मजे का था और होटल अंदर से बहुत ही प्यारा लग रहा था। और तभी ली उस होटल के अंदर जाता है और वहाँ के मालिक से पूछता है कि रूम का रेट क्या है। तो वो मालिक उसे उस रूम का रेट बताता है और कहता है कि 500 सिल्वर कॉइन्स। और वो सोचने लगता है कि ये देखने में काफी ज्यादा अमीर लग रहा है, यानी ये मुझे बहुत आसानी से कॉइन्स दे देगा। और तभी ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें 200 कॉइन्स दूंगा। तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पर लाखों लोग रहने के लिए आते हैं और तुम मुझे सिर्फ 200 देना चाहते हो। अब ली उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो कि यहाँ पर एक और होटल भी है, अगर तुम मुझे नहीं रखना चाहती तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। जिसके बाद वो बार्गेनिंग करने लगता है और काफी देर बहस करने के बाद वो 100 सिल्वर कॉइन में उससे मना लेता है। जिसके बाद वो उस होटल से बाहर आता है और वो देखता है कि एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। अब उस घोड़े पे बैठे हुए आदमी का नाम शायलू था और दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसे ली ने मारा था और वो शायलू को लेकर आया था। शायलू ली को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। ली अपने इर्द गिर्द एक शेड बना लेता है और तभी शायलू को देखते हैं जिसका घोड़ा भी ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो काफी ट्राई करता है लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और कुछ ही देर में वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और थक जाता है। वहाँ पर खड़े बाकी सब लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ली ने इतनी आसानी से मास्टर को हरा दिया है तो हम तो इसके सामने अब कुछ भी नहीं है, हमें तो यहाँ से जाना ही होगा। अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो ली हमें दोबारा से पीट सकता है। अब हम देखते हैं कि ली शायली और उसके डिसाइपल्स को बहुत ही बुरी तरह पीटता है, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की जो कि एक मास्टर था। वो शायली के पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। तुम जानते हो ना ये एक प्राइवेट एरिया है और यहाँ पर तुम फाइट कर रहे हो। तभी शायली बिना कुछ बोले उसे सिल्वर कॉइन्स देता है और कहता है कि ये वो लड़का है जिसे पीटना है। और तभी वो मास्टर अपने डिसाइपल को कहता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं इसने क्या कहा है। और तभी सारे डिसाइपल्स ली को पीटने के लिए चले जाते हैं। अब इतने सारे डिसाइपल्स को देखकर ली बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा। और तभी उन डिसाइपल्स को कहता है कि तुम मेरे हाथ के ऊपर वार करो क्योंकि उससे मैं हार सकता हूँ। तो वो सारे डिसाइपल्स उसकी बात मानकर उसके हाथ पर वार करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तलवार टूट जाती है।
क्योंकि वो तलवार इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो कुछ ही देर में वो टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाती है और तब ली कहता है कि क्या कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो कि मुझे हरा सके। इनकी पावर से तो मुझे एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा गेन नहीं हो रहा है, तो मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं है। अब वहाँ पर खड़े सारे लोग ये कहने लगते हैं कि ये मुझे कोई इंसान तो नहीं लगता, ये नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि शायद कोई मॉन्स्टर है। और तभी ली देखता है कि वो मास्टर खुद ली से फाइट करने के लिए आ रहा था। तो ली बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा। और वो मास्टर आकर ली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली पीछे हटकर उसके अटैक से बच जाता है। और तब सिस्टम उसको बताती है कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, लेकिन उतने में वो अपना अटैक करता है और उस मास्टर से उसकी तलवार छीन कर दूर फेंक देता है और वो शाइली के पास जाकर गिरती है। लेकिन कुछ ही देर में मास्टर अपना डिवाइन वेपन निकाल लेता है। अब शाइलो डिवाइन वेपन को लेकर ली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाद उसे अच्छा खासा पीटता है, जिसकी वजह से शाइली पीछे आकर डिसाइबल्स के पास गिरता है। तभी एक डिसाइबल भागता हुआ मास्टर के पास जाता है और कहता है कि मास्टर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसी के अंदर पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं। अगर हमने इसका मुकाबला किया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें मार दे। और तब मास्टर कहता है कि अरे पागल, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो सबके सब वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि चलो कोई तो आया जो उन्हें बचा सकता है इन लोगों से। जाने से पहले शाइलू ली को धमकी देता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। और तभी ली कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जरा भी इंटरेस्ट है ये जानने में कि तुम कौन हो, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम ली है और आने वाले टाइम में मैं तुम्हें अपना एड्रेस भी बता दूंगा। और तभी शाइलू के साथ खड़ा बंदा उसे कहता है कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये हमें बहुत भारी पड़ सकता है। और तभी वो दोनों वहाँ से अपने डिसाइपल्स के साथ भागने लगते हैं, जिसके बाद ली वापस घर पर आ जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है कि क्या कोई है यहाँ पर। और तभी ओल्ड मैन जंप लगाकर उसके ऊपर आता है और ली नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो मेरा ट्रीटमेंट कितना अच्छा था, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी पावर्स रिकवर हो गई हैं। इतने में सेंट भी वहां पर आ जाती है जो कि कहती है ली तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जो पावर हाउस बनाया था उसकी वजह से मेरी पावर्स रिकवर हो गई हैं और मैं बहुत जल्दी एक्सपीरियंस भी गेन कर रही हूँ। इसके बाद ली एक बुक निकालता है और वो सेंटू को देता है और उसे कहता है कि इससे तुम अपने एक्सपीरियंस को गेन कर सकती हो और कल्टीवेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं। उस बुक को देखते हुए सेंटू कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी बुक है और इतनी ज्यादा महंगी बुक हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ये लेना चाहते हैं। तब ली कहता है कि मैं इसके पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, तुम इसे प्रैक्टिस कर सकती हो। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम शाइलू को देखते हैं। शाइलू एक आदमी के पास खड़ा होकर रोने लग जाता है और हमें पता चलता है कि उसका भाई है जिसका नाम चू है। अब शाइलू का भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें पीटा है। और वहाँ पर एक मास्टर कहते हैं छोटा बच्चा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, हम उसको बहुत आसानी से हरा देंगे। जिसके बाद उन्हें एक फॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसमें ली और उसके सारे टीममेट्स उस लीडर से फाइट कर रहे थे। वो सारी फाइट को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि ली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें टाइम दिया जाता है उसका पता लगाने के लिए, उसका नाम ली है और उसका एड्रेस पता लगाओ और उसको मार के ही वापस आना। और इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका नाम ली है, लेकिन ये बात और किसी को भी नहीं पता है, ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब शाइलू का बड़ा भाई कहता है कि हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो शाइलू कहता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको देता हूँ। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है क्या। लेकिन शाइलू के ना मानने की वजह से उसका भाई उसे लेकर ली पर अटैक करने के लिए चला जाता है। अब शाइलू और उसका भाई एक होटल में जाते हैं, वहाँ से एक बूढ़े आदमी को निकाल देते हैं। बूढ़ा आदमी चलता हुआ एक होटल के पास आता है और नीम देखकर हैरान रह जाता है। कहता है ये पहले तो नोबल्टी हाउस था, अब ये पाथ हाउस कैसे है। उसके साथ ही दो लोग और थे जो कि हैरान होते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और अंदर ली सेंतु से कह रहा था कि इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है और इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। और तभी जब वो अपने नए कस्टमर्स को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सेंतु आगे जाकर उनको सारे चार्जेस के बारे में बताती है। चार्जेस को सुनकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और तभी सेंतु उन्हें बताने लगती है कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा गेन होने वाला है। ये एक ऐसा पाथ वर्क है जहाँ तुम बहुत आसानी से अपनी कल्टीवेशन को कर सकते हो और अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हो। वो लोग उनकी बात मानकर जैसे ही पूल में जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस गेन होने लगता है। और तभी वो दोनों हाथ जोड़कर ली से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने सोचा कि शायद तुम गलत कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो सच में तुम्हारा एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। अब ग्रैंडफादर सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम यहाँ के रेट्स और ज्यादा बढ़ा दें ताकि आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा फायदा हो सके। तो ली कहता है उन लोगों से कि क्या आप हमारे इस शॉप की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि देखने में आप काफी ज्यादा पॉपुलर लग रहे हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम शाइलू और उसके भाई को देखते हैं जो कि उसी ओल्ड मैन के पास आ जाते हैं।
सबसे पहले उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत मुश्किल से उनके अटैक से इंजर्ड होने से बचता है। अब शाइलू और उसका भाई उस हाउस के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो सबसे पहले ली को बुलाते हैं। अब शाइलू को ली का नाम नहीं पता था, तो वो कहता है कि उस लड़के को मेरे पास बुलाओ। तो वो दोनों लड़के जो कि बात ले रहे थे वो कहते हैं कि हमसे पंगा मत लेना, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो तभी वो इशारा करके कहता है कि मैं इस छोटे से लड़के को बुला रहा हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, मैंने तो तुम्हें आज तक कभी देखा भी नहीं है। और तभी शाइलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बहुत ही स्टाइलिश वे में अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कहता है कि अब तुम लोगों की खैर नहीं। अब शाइलू सबसे पहले उस लड़के पर अटैक करता है जो कि बात ले रहा था, लेकिन ली उस लड़के को पीछे कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें पता है तुम किससे फाइट करने के लिए आए हो, तुम्हें नहीं पता है और अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ली और शाइलू का ब्रदर आमने सामने फाइट करने के लिए खड़े थे। और तभी शाइलू का ब्रदर उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो और मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो तुम मारे जाओगे, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि मैं जैन फैमिली से हूँ और तुम जानते ही होगे कि जैन फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो तभी ली कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर डर ही गया, तुम मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर खड़े हो लेकिन सिर्फ बातों से ही काम चला रहे हो, क्या तुम इतने ज्यादा डरपोक हो कि मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो। ये सुनकर शाइलू के ब्रदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ली के ऊपर अटैक कर देता है। अब ली उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है और उसके बाद वो अपना अटैक चलता है, जिसकी वजह से शाइलू का ब्रदर हिल नहीं पा रहा था और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तो वो कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तो ली कहता है कि तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम शाइलू को देखते हैं जो कि उस लड़के से बात करता है जो कि थोड़ी देर पहले बात ले रहा था और उससे कहता है कि आखिर तुमने ली का साथ क्यों दिया, तो मेरा भी तो साथ दे सकते थे। तो वो उसे रीजन देने लगता है, लेकिन उसकी रीजन शाइलू को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। इतने में शाइलू और उस लड़के में भी फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ शाइलू के ब्रदर और ली में बहुत अच्छी खासी फाइट चल रही थी। शाइलू का ब्रदर बहुत ही पावरफुल पंचेस कर रहा था जिसका ली के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और कुछ ही देर में ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस सब का मेरे ऊपर कोई असर होगा, तुम्हें मुझ पर कोई पावरफुल अटैक करना होगा। जिस पर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके बाद वो ली के ऊपर अटैक करने लगता है और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकालता है। सेन तो ये देखकर डर जाती है और उसे लगता है कि ली को इंजर्ड ना हो जाए, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे आगे जाने से रोक देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ली को जो कि एक ही हाथ से उस तलवार को तोड़ के फेंक देता है और कहता है कि इन खिलौनों से मैं बचपन में खेला करता था, अब तुम्हें कोई और पावरफुल हथियार लाना चाहिए जिससे तुम मेरा मुकाबला कर सको। अब वो शाइलू को पंच मारकर दूर फेंक देता है और उसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोगों से ली कहता है कि तुम्हें पता है मेरी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हुई है, ये पीछे जो तुम बाथ हाउस देख रहे हो इसकी वजह से मेरी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है क्योंकि मैं यहीं पर बैठकर बात लेता था। और उसके बाद वो उन दो लोगों की भी एग्जांपल देता है और कहता है कि इनकी पावर पहले बहुत ज़्यादा कम थी लेकिन बात लेने की वजह से इनकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो ली की बातें सुनकर वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर्स उस बात हाउस के अंदर जाने लगते हैं। अब रॉयल फैमिली के दोनों लड़के ली के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। असल में वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वो सिर्फ ली को जलील करना चाहते थे। तो ली मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कुछ ही देर में वहाँ पर वही ओल्ड मैन आते हैं जिसको देखकर ली कहता है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आसपास खड़े सभी लोग वो उससे बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि देखो इसमें से कितनी स्मेल आ रही है। तब ओल्ड मैन हंसते हैं और ली से कहते हैं कि तुम मुझे थोड़े दिमाग वाले लगते हो। और तभी वो एक वाइन निकालते हैं और वो ली को दे देते हैं और कहते हैं कि इसको पीने से तुम्हारी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसकी स्मेल को सूंघकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बेहोश होने लगते हैं और जैसे ही ली उस स्मेल को सूंघता है तो कहता है कि हाँ, इससे तो मेरी पावर वाकई में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ली उस ओल्ड मैन से डील करते हुए उस वाइन को लेकर पी जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने लग जाता है। और तभी सिस्टम उसको बताती है कि तुम बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपीरियंस को गेन कर रही हो और तुमने सारी अचीवमेंट्स को क्रॉस कर लिया है और अगर इसी तरह तुम एक्सपीरियंस को गेन करते रहे तो बहुत जल्द तुम एक हाई लेवल के कल्टीवेटर बन जाओगे और तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन ली को वार्न करता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक मत करना क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ली बार बार उसको ड्रिंक करने लगता है और इस ये देखकर ओल्ड मैन समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, वरना इतना ज्यादा ड्रिंक करने के बाद कोई भी यहाँ पर पागल हो चुका होता, लेकिन इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ड्रिंक करने के बाद ली उन रॉयल फैमिली के दोनों लड़कों को उठाकर एक रूम में फेंक देता है और कहता है कि चलो मेरा काम पूरा हो गया। जिसके बाद वो ओल्ड मैन ली के साथ अंदर बाथ हाउस में चला जाता है
अब वो ओल्ड मैन बात लेने लगता है तो वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई है और ये पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और हम यहाँ पर अब बात नहीं ले सकते हैं। तो ली सोचने लगता है कि इस प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करे। तभी सिस्टम ली को एक आइडिया देती है और उसे बताती है कि एक पोर्शन है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर सबको ठीक कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही वो उसकी ये भी कहती है कि अगर तुम इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी वजह से तुम्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए इस पोर्शन को तुमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब जैसे ही वो उस पाउडर का यूज़ करता है तो वहाँ पर एक ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है हर तरफ और ये देखकर सोल्जर्स का सर घूमने लगता है और वो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत जल्दी बात लेना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सब मिलकर बात लेने के लिए चले जाते हैं और तभी ली सेंतु और ग्रैंडफादर को बुलाता है, उन्हें वो पाउडर देते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाउडर है। अगर यहाँ पर किसी को भी कभी ये लगे कि उसे बात नहीं लेना चाहिए या ये सब फजूल है तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। इससे उन्हें ये लगेगा कि उनका बात लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और वो यहाँ पर बात लेंगे। अब ली दोबारा से उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे वाइन का एक और सिप देंगे। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मेरे पास अब और वाइन नहीं है, लेकिन ली जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। तभी ली कहता है कि अगर आप मुझे वाइन देंगे तो मैं आपके साथ एक और डील कर सकता हूँ, मैं आपको एक ब्यूटी से मिलवा सकता हूँ। तब वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके पीछे एक ब्यूटी है जिससे आप मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे वाइन देंगे। तो तब वो आदमी डील कर लेता है और कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें वाइन दूंगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम जियान क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि खड़े आपस में बात कर रहे थे और तभी वहाँ पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं और वो साथ में उस बाथ हाउस का पानी भी लेकर आए थे और वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ सकती है जिसकी वजह से हम कल्टीवेशन करके बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हैं और हमारी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है और हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये बात सुनकर उसके सारे एल्डर्स बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारे एल्डर्स उस पानी को पीने लगते हैं और तभी वो लड़का खुश होते हुए बताने लगता है कि इस पानी से आपकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है क्योंकि ये बात हाउस का पानी है। और वो एल्डर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं उसकी बात को सुनकर और कहते हैं कि तुमने हमें बात हाउस का पानी पिलाया है। लेकिन वो लड़का बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पानी है और ये एक फार्मूला है और इससे आपकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। लेकिन एल्डर उसकी बात नहीं सुनते और उसे अच्छा खासा पीट देते हैं। अब उस लड़के के साथ दूसरा लड़का वापिस वहाँ से पीछे हट जाता है और वो समझ जाता है कि अगर वो उसके साथ इन्वॉल्व होता तो वो भी ऐसे ही पेट रहा होता, लेकिन उसे उस लड़के पर बहुत ज़्यादा तरस भी आ रहा था। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ली को देखते हैं जिसे पपी एक जगह पर लेकर आया था और वो पपी का पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। और इतने में ही एक लड़का ली के ऊपर अटैक कर देता है। तो ली कहता है कि आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो और ये कौन सी जगह है। तो वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इमोर्टल फेदर सेक्ट से हो, जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि शेंग को बुरी तरह से मारकर ली नीचे जमीन पर गिरा देता है और शेंग बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर ली चेंग आता है और कहता है कि मैं इसकी वजह से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और कुछ ही देर में ली चेंग के साथ वहाँ से चला जाता है और शेंग के पास उसका डिसाइपल आ जाता है जो कि उसके मुंह पर चांटे मारकर उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बेहोश था और उसे किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था। कुछ ही देर में शेंग को होश आ जाता है तो वो डिसाइपल को देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डिसाइपल उसे बताता है कि जल्दी चलें, फेंग ने अपनी एनर्जी को पा लिया है और वो बहुत जल्द ट्रेयर को ले जाएगा। तो शेंग जल्दी से उसके साथ जाने लगता है। जिसके बाद हम ली चेंग को देखते हैं जिसके ऊपर पपी अटैक कर देता है और कुछ ही देर में वहाँ पर ली भी आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और ली चेंग तो कब से ही अपने अटैक स्टार्ट कर चुका था, लेकिन ली चेंग के अटैक ली के सामने कुछ भी नहीं थे और ली अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने मॉन्स्टर को भी और अपने पपी दोनों को बाहर निकाल लेता है। अब इसी की वजह से ली चेंग जो अटैक करने वाला था और जो शील्ड बनाता है वो सारी टूट जाती है। अब ली चेंग काफी ज्यादा वीक हो चुका था और उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो ली का मुकाबला कर सकता। और तभी ली भी उसके सामने आता है और कहता है कि क्या अब तुम मुझसे दोबारा से फाइट करना चाहोगे। लेकिन ली चेंग कोई भी जवाब नहीं देता और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम शेंग को देखते हैं जो कि डिसाइपल के साथ एक जगह पर आ जाता है और एक खड्डा खोदने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी ट्रिगर नहीं मिलता। और तभी डिसाइपल कहता है कि यहाँ पर तो ट्रिगर है ही नहीं इस वक्त। तब यहाँ पर ट्रिगर था, लेकिन शेंग गुस्से में उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है और कहता है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है तो इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। और उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं पर दफना देता है और दोबारा से वहां पर खोदने लगता है तो उसे वहां पर सिर्फ वेस्ट मिलता है, जिसको गुस्से से वो एक तरफ फेंकता है तो पपी आकर उस वेस्ट को खा जाता है और उसके पीछे ही ली और ली चेंग भी आ जाते हैं। अब ली को अपने पपी पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि उसके पपी को जो चीज मिलती थी वो उसे खा जाता था। कुछ ही देर में ली चेंग आगे बढ़ता है और अपने डिसाइपल को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि शेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को मारने की। तो शेंग कहता है कि वो इसी लायक था कि उसे मारना चाहिए।
जिसके बाद शेंग कहता है कि अगर हम इस ली को भी मार देते हैं तो इसकी पावर्स हमें मिल सकती हैं। तो तभी ली कहता है कि तुम ली चेंग से क्यों बात कर रहे हो, अगर तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो तुम मुझसे फाइट करो। अब ली चेंग और शेंग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे थे। लेकिन ली चेंग ये बात अच्छे से जानता था कि शेंग के पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं और वो कभी भी उसका यूज करके उसको मार भी सकता है, तो इसीलिए वो काफी ज्यादा एहतियात बरत रहा था। लेकिन वो उसको पागल बनाता है और अपनी तलवार को क्लेन्स में बांध देता है। उसके क्लोन बनने की वजह से शेंग को ये समझ नहीं आती कि असली वाली तलवार कौन सी है और इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। और इसके बाद ली चेंग एक टेक्निक का यूज करते हुए शेंग को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। अब ली चेंग शेंग को हरा देता है और उसके बाद उसे कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। और जाने से पहले वो ली से कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं इसको पकड़ पाया हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं इसको कभी भी ना पकड़ पाता। और उसके बाद शेंग को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। अब ली चेंग के जाने के बाद ली अपने पपी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि तुम डम कैसे खा सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि वो वेस्ट है और उससे तुम बीमार हो सकते हो। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम शाइलू को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि ये बाथ हाउस का पानी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और वो कहता है कि तुमने इस पानी को लाकर हमें शर्मिंदा किया है, अगर तुम्हें जरा भी अकल होती तो तुम इस पानी को ना लाते, तुम्हें क्या पता तुम बाथ हाउस का पानी लाकर हमें दे रहे हो। शाइलू का बड़ा भाई भी कहता है कि हाँ, तुम्हें ये पानी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, अगर इसमें इतनी ज्यादा पावर्स होती तो उस बाथ हाउस में भी पावर्स होती और वो अब तक फेमस हो चुका होता, लेकिन वो अभी तक जरा भी पॉपुलर नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जरा भी कोई पावर्स नहीं है। शाइलू को समझ नहीं आता कि वो उनको कैसे समझाए, लेकिन उसका भाई वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो शाइलू कहता है कि मैं इनको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं एक दिन साबित करके रहूंगा और मैं ली को भी हरा दूंगा क्योंकि मैं उसे हर हाल में हराना चाहता हूँ। और उसके बाद हम बाथ हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर खड़े लोग कह रहे थे कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और आने वाले वक्त में ये एनर्जी और ज्यादा हाई होने वाली है। अब ली चलते चलते एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो सामने कुछ लोगों को देखता है और वो देखता है कि होली डीमन सेक्ट के लोगों को उन लोगों ने बंदी बना रखा था। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और तभी मजबूरन वो एल्डर लेडी को उनसे फाइट करनी पड़ती है ताकि वो छोटी बच्ची को उनसे बचा सके, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती है और आखिरकार उन्हें बंदी बनना पड़ता है। तभी ली आगे आ जाता है और उनके सामने आ जाता है। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं इनसे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि ली तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लेकिन ली यहाँ से कैसे जा सकता था, उसे तो हर हाल में ये फाइट करनी थी। अब ली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना चाहता था और मेरे ख्याल से वो ओवर एक्सपीरियंस लेना चाहता था। तभी शेंग उस छोटी सी लड़की को पीछे फेंक देता है और ली पर अटैक करने के लिए आ जाता है। और जैसे ही वो फर्स्ट अटैक करता है तो यहाँ पर ली को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है, जिससे ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो शेंग दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब वो लड़का अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ली को सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और बहुत आसानी से उस अटैक को झेल पा रहा था। तभी सिस्टम यहाँ पर ली को बताती है कि एक इमोर्टल स्वर्ड से तुम्हारा पिटाई खाने का अचीवमेंट भी पूरा हो चुका है। ली ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा गेन हो चुका है और दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि एक इस किस्म का इंसान है जिस पर इतने ज्यादा अटैक किए गए लेकिन इसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ शेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन से ली के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस फॉर्मेशन और अटैक का ली के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो शेंग सोचने लगता है कि एक ऐसा लड़का है जिसके ऊपर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता और ना ही किसी तलवार का कोई असर होता है। अब बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद शेंग यहाँ पर हार मानने ही वाला था, लेकिन उसके बाद वो एक फूड निकालता है जो कि एक पॉइजन फूड था और उसकी आवाज सुनने के बाद या उसके स्मेल के बाद कोई भी यहाँ पर मारा जा सकता था। और उन दोनों डीमन सेक्ट की लड़कियों को इस सब के बारे में पता था, इसीलिए उसे देखकर वो कहती हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये एक पॉइजनस फूड है। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है तो तुम्हें इसे नहीं लेना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी शेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे, तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है और कोई भी तुम्हें हरा सकता है और मैं देखता हूँ कि इस वेपन से अब तुम कैसे बचते हो। जिसके बाद वो उस फूड को आसमान की तरफ फेंक देता है। अब उस वेपन से अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं जिसकी वजह से बाकी सब लोग तो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ली को सबसे कोई भी असर नहीं होता बल्कि उसकी एनर्जी और ज्यादा गेन होने लगती है और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर शेंग और उसके सारे डिसाइपल्स अपनी सारी एनर्जी उस फूड के अंदर डालने लगते हैं ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके और ली का उस पर असर हो सके, लेकिन ली को फिर भी कोई असर नहीं होता है बल्कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। और तभी ली कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि ये तो कोई बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार सा वेपन था और तुम्हारे अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको।
अब ली ये सब बातें करते हुए उस फूड को अपने हाथ से पकड़ता है और वो कुछ ही देर में खा जाता है। और ये देखकर शेंग और उसके सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं। वो इतना ज्यादा शॉक होते हैं कि वो बोल भी नहीं पाते हैं। और तभी ली अपना रिव्यू देने लगता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ये फूड काफी ज्यादा टेस्टी होगा, लेकिन इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा बेकार था। अब शेंग और उसके डिसाइपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और छोटी बच्ची और दूसरी लड़की को वो ली को देखकर वहां से भागने लगते हैं। तो ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से भाग पाओगी? जिसके बाद वो अपने स्वर्ड में एनर्जी डाल देता है और वो स्वर्ड शेंग और उन डिसाइपल्स का पीछा करने लगती है और वो उन छोटी बच्ची और दूसरी लेडी को एक होटल में ले आता है। अब सिंतो से पूछती है कि मुझे बता सकते हो इन दोनों लड़कियों को क्या हुआ है, क्योंकि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम आने पर। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो कुछ लोगों को देखता है जो कि फुल कवर थे।